दिवाली और छठ पर होने वाली यात्रियों की भीड़ से निपटने के लिए रेलवे ने इस बार तगड़ा प्लान बनाया है और कोशिश ये है कि एक साथ जो भीड़ है वो एक जगह पर इकट्ठी ना होने पाए, और अगर इकट्ठी हो रही है तो उनका जो पर्पस है वो एक हो। अक्सर ये होता है कि रेल यात्री अलग अलग ट्रेनों के लिए एक साथ एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चलते हैं, जिससे क्योस बढ़ जाता है और भगदड़ की स्थिति होती है। रेलवे ने इस बार तय किया है कि जो निर्धारित ट्रेनें हैं उनका समय एंड टाइम पर नहीं बदला जाएगा, जिसकी वजह से जो भगदड़ होती है वो नहीं होगी। इंतज़ाम क्या किए हैं ताकि जो क्राउड मैनेजमेंट है वो हो सके। क्राउड मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छे इंतज़ाम इस बार किए गए हैं। ख़ास तौर से ये सुनिश्चित किया गया है कि जितनी भी स्पेशल ट्रेनें हैं जो बिहार के लिए या उत्तर पूर्व के लिए जाती हैं, उन सभी ट्रेनों को सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से चलाया जाएगा, और वो प्लेटफॉर्म है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का 16 नंबर प्लेटफॉर्म। यहाँ पर ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं जहाँ खंबे हैं, ये इसके आगे जो पहला प्लेटफॉर्म यात्रियों को पड़ेगा वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पड़ेगा, और बिहार को जाने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं या गुवाहाटी को जाने वाली ट्रेनें हैं वो सारी 16 नंबर प्लेटफॉर्म से चलेंगी। और 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर अगर यात्री पहुँचता है तो वो बाकी प्लेटफॉर्म पर नहीं जा पाएगा। रास्ते बंद कर दिए गए हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ 16 नंबर की जो ट्रेनें हैं, स्पेशल ट्रेनें हैं, उनके जो यात्री हैं वही 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे। लिहाजा जो अन्य 15 1 से लेकर के 15 नंबर तक के प्लेटफॉर्म पर जा रही गाड़ियां हैं, उनके जो यात्री हैं वो पूरी तरीके से इन यात्रियों से कट जाएंगे। वो जिस तरीके से कटेंगे उसका एक अलग प्लान बनाया गया है। क्योंकि 16 नंबर से तो सिर्फ बिहार और उत्तर पूर्व के यात्री जाएंगे, तो उनके लिए यहाँ पर ये जो आप भव्य पंडाल देख रहे हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा पंडाल है, सबसे सुसज्जित पंडाल है, ये उन्हीं यात्रियों के लिए है। यानी बिहार जाने वाले और उत्तर पूर्व की गाड़ियों में जाने वाले यात्रियों के लिए ये पंडाल बनाया गया है। त्यौहार के सीजन में इस समय भी भीड़ आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा है। त्यौहार में ये भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाएगी, हज़ारों लोग यहाँ पर आ सकेंगे। आप देखिए 16 नंबर जाने वाली गाड़ियों की यहाँ पर एक लिस्ट दे दी गई है कि ये गाड़ियाँ 16 नंबर प्लेटफॉर्म से जाएंगी। रोज़ाना करीब 12 गाड़ियाँ जा रही हैं इस समय 16 नंबर प्लेटफॉर्म से बिहार के लिए और उत्तर पूर्व के लिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि 1 से 15 नंबर के प्लेटफॉर्म पर जो सामान्य गाड़ियाँ जाएंगी वो कैसे जाएंगी, उनके जो यात्री हैं वो उस तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि जो मुख्य रास्ता है 16 नंबर प्लेटफॉर्म से होकर के जाने वाला वो बंद है। तो यहाँ पर आप देखिए सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है ये नीला बोर्ड देखिए, गेट नंबर 11, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म 15 से 1 तक। यानी 1 से 15 तक के जो यात्री हैं वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जाएंगे। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये वो यात्री हैं जो बिहार की और उत्तर पूर्व की ट्रेनों में नहीं जा रहे हैं बल्कि दूसरी ट्रेनों में जा रहे हैं। लिहाजा ये जो यात्री हैं ये 1 से 15 नंबर के प्लेटफॉर्म की ओर जा रहे हैं। और आगे आप देख रहे हैं कि प्रवेश प्लेटफॉर्म 16 केवल अनारक्षित यात्री, यानी केवल जो अनरिजर्व्ड पैसेंजर हैं वो उस रास्ते से जाएंगे। अब वो रास्ते का भी एक अलग पहचान है। वहाँ देखिए आपको हरे रंग की कालीन नज़र आएगी, तो जो हरे रंग की कालीन है उससे 16 नंबर का जो रास्ता है उसमें सिर्फ अनरिजर्व्ड पैसेंजर ही जाएंगे। और ये जो रेड कारपेट है, ये रेड कारपेट जब 16 नंबर की ओर जाएगी तो ये इस रेड कारपेट से होकर के जो लोग 16 नंबर प्लेटफॉर्म के मुख्य रास्ते की ओर जाएंगे वो रिजर्व्ड कैटेगरी के यात्री होंगे। यानी 16 नंबर प्लेटफॉर्म से जाने वाली बिहार और उत्तर पूर्व की गाड़ियों में भी पैसेंजर का फ़र्क कर दिया गया है, ताकि अनरिजर्व्ड के जो यात्री हैं वो अलग रास्ते से 16 नंबर पे जाएं, और जो रिजर्व कैटेगरी के यात्री हैं वो 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर उसी ट्रेन के लिए अलग रास्ते से जाएं। तो काफ़ी ज़्यादा सेग्रीगेशन हो गया है और जो भगदड़ की स्थिति है वो काफ़ी हद तक कम हो गई है।
पुलिस की व्यवस्था आप देखिए, रेलवे सुरक्षा बल की पोस्ट बना दी गई है। वहाँ पर 24 घंटे लगातार जो सुरक्षाकर्मी हैं वो नज़र रखे हुए हैं। ये जो पुलिस दिख रही है रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पे, वो यात्रियों की मदद के लिए नहीं है बल्कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए है। वो लगातार नज़र रखेगी कि इस भीड़ का फ़ायदा उठा करके कोई असामाजिक तत्व कोई गलत काम न करने पाए, कोई सामान छोड़ करके न जाने पाए। इस तरीके की जो बारीकी है उस पर नज़र रखेंगे। लेकिन आप देखिए पुलिस वाले सहायता कर रहे हैं। आप सीढ़ियों पर देखिए पुलिस वाले खड़े हैं, लोग आके उनसे बात पूछ रहे हैं, कोई बात तो लगातार वो बता रहे हैं। और पीछे सादी वर्दी में भी जो अलग अलग कर्मचारी हैं वो जगह जगह मौजूद हैं और जो आम यात्री हैं उनको पुलिस लगातार गाइड कर रही है। पुलिस सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि इस पूरे कैंपस में हर ओर पुलिस की तैनाती है। कहीं भी किसी यात्री को कोई समस्या हो रही है तो वो लगातार पुलिस से संपर्क कर रही है। आप लोग को कहाँ जाना है आपको? मैं डॉक्टर विपिन पटेल, मैं बनारस जाना है मुझे। बनारस जाना है। हाँ तो जी। आपकी ट्रेन किस नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी? शिवगंगा एक्सप्रेस है, 12 नंबर से जाएगी। और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। रियली इट्स ए वेरी अप्रिशिएटिंग जॉब दैट पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत अच्छा है, पब्लिक कन्वीनियंस के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट कि दिवाली का और जो इसमें जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, ये पब्लिक कन्वीनियंस जो पब्लिक को जो आम पब्लिक जो फेस करती है बिल्कुल बहुत मतलब फैंस देखा जा रहा है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए पुलिस है, आरपीएफ है, मतलब पब्लिक को कहीं भी किसी प्रकार का बिल्कुल हैजल फ्री ट्रैवल पब्लिक कर सके, ऐसा ये गवर्नमेंट कर रही है। इट्स ए वेरी अप्रिशिएटिंग। ये जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं ये ठीक हैं पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पब्लिक कन्वेंस के लिए और पब्लिक वेलफेयर की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर कारपेट्स लगे हुए हैं, टाइम टू टाइम अगर देखा जाए आपको कहीं इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं करने जा रहे हैं, हेल्प काउंटर्स लगे हुए हैं। मतलब अगर पैसेंजर को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए, ये बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल। क्या टिकट के दाम भी बढ़े हैं इस दौरान? ये टिकट के दाम तो थोड़ा सा देखा जाए कि टिकट के पैसेंजर्स को तत्काल की समस्या तो इस समय आ रही है, जो बिल्कुल इमरजेंसी टिकट चाहिए उसमें तो बहुत थोड़ा सा करना तो पड़ रहा है, लेकिन फेयर की थोड़ा हाइक हुआ है फेयर। आज जो आप ट्रेवल कर रहे हैं, क्या शिवगंगा पहले और आज की डेट में कुछ रेट्स बढ़े हैं? नहीं, मैं जो एसी का थर्ड एसी का जो टिकट था वही आज भी है, मेरे पास भी टिकट अवेलेबल है। और स्लीपर का जो 545 का लोग जो स्लीपर में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं 545 का उनका भी ट्रैवल है। तो अगर हम ये बात नहीं कर सकते कि फेयर चार्जेस बढ़े हैं, फेयर चार्जेस नहीं बढ़े हैं। शिवगंगा की अगर हम बात करें स्पेसिफिक ट्रेन की, तो उसकी ट्रेन नहीं बढ़े हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए तमाम भीड़ है, लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। आप लोगों को कहाँ जाना है? जाना बलिया जी। अच्छा, किस प्लेटफॉर्म से ट्रेन है आपकी? हमारी 13 नंबर से है सर। 13 नंबर से जी। तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ पसंद आ रही है आप लोगों को? कुछ ठीक व्यवस्था तो अच्छी है जी, व्यवस्था सही है सर। क्या क्या व्यवस्था है? सब व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। जाने के लिए प्रशासन खड़ी है जगह जगह। टिकट के दाम तो नहीं बढ़े हैं? टिकट के दाम तो नहीं बढ़े हैं सर। टिकट के दाम बढ़े हैं क्या? नहीं सही है, नहीं बढ़ा। पहले वही आप बताइए। हमको प्रयागराज जाना अच्छा लगा, बढ़िया देख के। यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी बढ़िया है और नियम कायदे से सारा सिस्टम बढ़िया काम हो रहा है। बिल्कुल सिस्टम ठीक काम कर। हाँ बिल्कुल प्रसन्न है, हमें ऐसे ही रहना चाहिए हमेशा। हजारों लोगों की भीड़ आएगी तो भगदड़ की स्थिति तो नहीं बनेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भगदड़ की। पुलिस प्रशासन है और नियम संयम से सारा काम करवा रही है, सिस्टम से लगे हुए हैं अपने अपने सारे। तो आम यात्रियों के लिए जगह, आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? सहरसा बिहार जा रहा हूँ। तो आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से जाएगी? 16 नंबर। 16 नंबर से। जी। तो बिहार की जाने वाली जितनी ट्रेनें हैं वो सारी 16 नंबर से जा रही हैं इस बार। एक्चुअली भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है तो उनको मैनेज करने में आसान होता है, नहीं तो अंदर तक भीड़ जाती है। पहले ये ट्रेन 8 नंबर से जाती थी या 9 नंबर से जाती थी तो उनको ज़्यादा दिक्कत होता था मैनेज करने में। लेकिन रेलवे की स्टेशन की व्यवस्था तो अच्छी है, लेकिन बैक एंड में बहुत बड़ा करप्शन चल रहा है टिकट के नाम पे। क्या? कल की मैंने 2 टिकट करा रखा था, कल की और आज की। कल की टिकट मैंने 2 वेटिंग था, जब चार्ट बनने के बाद वो 3 वेटिंग हो गया। तो दुनिया का पहला इकोसिस्टम मैंने देखा है जिसमें 2 नंबर का वेटिंग 3 नंबर हो जाता है चार्ट बनने के बाद। कस्टमर केयर को कॉल करने पे बोलता है ये हाईली सिस्टमेटिक मेथड है, हम बता नहीं सकते हैं क्या है। ना कोई कंप्लेन रजिस्टर हो रहा है ना कुछ हो रहा है, क्या चल रहा है नॉर्मल पब्लिक को कुछ भी नहीं पता है। हम 4-4 महीने पहले टिकट कटाते हैं और हमारा टिकट 2 से 3 हो जाता है वेटिंग, और बीच में कहाँ से कोटे वाले आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। फाइनली आपका रिजर्वेशन हो पाया कि नहीं? मैंने 2 टिकट ले रखा था, कल का और आज का। आज का मेरा कंफर्म था,
तो मैंने वो उसी के लिए ले रखा। क्या पहले की अपेक्षा कुछ दाम भी बढ़े हैं? दाम तो बढ़े हैं थोड़े बहुत, जैसे खास करके टिकट कैंसिलेशन में मेरा वेट लिस्ट था, फिर भी मुझे 65 रुपीज़ मेरा कट के आएगा। जब आपने अपने एंड पे कैंसिल किया है तो मुझे तो परेशानी ही हो रही है ना, क्योंकि मुझे जाना था, मैं जा नहीं पाया, और ऊपर से आप पैसा डिडक्ट करके दे, करोड़ों अरबों की कमाई तो आप यहीं से कर रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि हम सिर्फ 57% पैसे लेते हैं यात्री किराए का। तो आप क्या कर रहे हो इस पैसे का हमें नहीं पता। व्यवस्था कैसी है? जो क्राउड मैनेजमेंट है वो यहाँ पर कैसा दिख रहा है? मैं हर साल दीपावली और छठ के टाइम में घर जाता हूँ, पिछले बार से बेहतर है इस बार की नई दिल्ली की व्यवस्था। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? हम बिहार जा रहे हैं। तो किस नंबर प्लेटफॉर्म से है आपकी ट्रेन? हमारा 14 नंबर प्लेटफॉर्म से ट्रेन है मगध का, 9 बजे टाइम। अच्छा, तो व्यवस्था कैसी है यहाँ पे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए? ये पिछले बार तो व्यवस्था थोड़ा सही किया गया है। पहले पिछले बार ऐसा व्यवस्था नहीं था, मतलब छठ पूजा दीपावली लेके जो पंडाल उंडाल बनाया गया है, थोड़ा व्यवस्था पिछले बार तो सही है अभी यहाँ पे। पुलिस अच्छा व्यवहार कर रही है? हाँ, पुलिस भी अच्छा व्यवहार कर रही है, बराबर ध्यान दे रही है, चेकिंग बराबर हो रही है अभी। तो आप देखिए, लगातार जो है पुलिस लोगों की मदद कर रही है। लोग जो भी प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न अनेकों हैं, किधर को जाएं, कहाँ से ट्रेन है, तमाम प्रश्न होते हैं। पुलिस इन सब में लोगों की मदद कर रही है। यहाँ पर लगातार गाड़ियों का नाम अपडेट किया जा रहा है। अगर कोई ट्रेन लेट है या कोई तब्दीली है तो तुरंत यहाँ पर उसकी तब्दीली नोट की जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर यात्रियों की मदद की जा रही है। आप क्या कर रहे हैं सर यहाँ पे? बोर्ड लिख रहे हैं हम। गाड़ियों का जो लेट वगैरह होती है वो अपडेट हो जा रहा है यहाँ? हाँ हाँ, सब होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे लगातार अपडेट हो रहा है। आप भी यात्री हैं? कहाँ जाना है आपको? कोई पटना जाएंगे। व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। व्यवस्था ठीक है। व्यवस्था कैसी है भाई? व्यवस्था बहुत अच्छी है, सरकार ने अच्छी व्यवस्था की। क्राउड मैनेजमेंट ठीक लग रहा है यहाँ का? बहुत बढ़िया है, पहले से तो बेहतर है। जैसे अभी कोई यात्री ट्रेनें लेट हो रही हैं तो अभी कम से कम बैठने का सहारा तो है किसी को। पहले से बहुत अच्छा है, तो हो सके तो इससे भी अच्छा हो। अभी किसी को कोई टाइम से कोई नाश्ता तक नहीं कर पाए, नाश्ता करने के लिए इतना भीड़ बढ़ा के कोई आदमी जा नहीं पाता। कोई लेडी के लिए अरे बच्चे आ रहे हैं तो कम से कम यहाँ नाश्ते का बंदोबस्त है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। तो इस तरीके से आपको अब हम पुलिस की व्यवस्था और दिखा दें, रेलवे की व्यवस्था दिखा दें। यहाँ पर पूछताछ काउंटर है, कोई आकर के यहाँ पर पूछताछ कर सकता है। हालांकि लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत कम पड़ रही है, क्योंकि पुलिस जगह जगह पर मौजूद है और लोगों की जो पूछताछ है उसका जवाब दे रही है। और जगह जगह बोर्ड भी लगे हैं, कई तरह के बोर्ड लगे हैं। लोगों को अलग अलग तरीके के बोर्डों से पूछताछ की ज़्यादातर जो उनकी क्वेरी है वो मिल जाती है। आरपीएफ का एक केंद्र है, मे आई हेल्प यू काउंटर। यहाँ से लगातार मोबाइल फ़ोन अगर कोई खोया है तो वो यहाँ आ जाता है। किसी और तरीके की ज़रूरत होती है तो यहाँ से अनाउंस भी हो जाता है, और लोग अगर आकर के अनाउंस करवाना चाहें तो अपना नाम या परिजनों का नाम भी अनाउंस करा सकते हैं। तो इस तरीके से जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिवाली और छठ को लेकर के तैयारी है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छी है। ऐसा खुद यात्री जो यहाँ हर बार जाते हैं वो कह रहे हैं। आप बताइए कि आप कहाँ जा रही हैं? सर मैं 4 धाम होके आ रही हूँ और इतना परेशान मैं कभी नहीं हुई हूँ। क्या हुआ? कोई वेटिंग रूम नहीं मिल रहा, कोई वो नहीं है। मैंने कहा इधर रेलवे का रिजर्वेशन रूम में कह दें, प्राइवेट कर रखा है, उसमें 600 रुपये 1 घंटे का मांग रहे। बताइए क्या फ़ायदा। और क्या टिकट के दाम भी बढ़े हुए हैं? आप लोग यात्रा करके आ रही हैं? तो हम बुकिंग पहले से कर चुके थे इसलिए मिल गया, बट अदरवाइज यहाँ पे कुछ प्रबंध नहीं है वैसे। तो जो अन्य यात्री हैं, जो यहाँ पर विशेष इंतज़ाम हम आपको दिखा रहे हैं बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए, उनका यहाँ पर जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। हालांकि कुछ यात्री हमें ऐसे मिले जो अन्य चीज़ों के लिए शिकायत कर रहे हैं, जैसे कि वेटिंग रूम वगैरह के लिए। लेकिन यहाँ पर जो यात्री आते हैं वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो ट्रेन पकड़ने की जल्दी में होते हैं और उन्हें निःशुल्क एक स्थान चाहिए होता है। तो यहाँ पर वो निःशुल्क स्थान मौजूद है और यहाँ पर सैकड़ों लोगों के एक जगह पर बैठने और खड़े होने की जगह है। और यहाँ पर कोशिश इस बार रेलवे की यही है कि लोग
उसी समय आएँ जब उनकी ट्रेन हो। अगर वो उससे बहुत ज़्यादा पहले आते हैं तो उनको ऐसे स्थानों पर रखा जाता है जहां पर क्राउड मैनेजमेंट किया जा सके, और अलग अलग तरीके के अलग अलग कैटेगरी के जो यात्री हैं उनको अलग अलग दिशाओं से प्लेटफॉर्म पर भेजा जा रहा है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.